नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पितृलोक दर्शन चैनल पर। दोस्तों, अगर हम भारत की बात करते हैं तो भारत की बात अधूरी रह जाती है बिना गंगा के उल्लेख के। बात चाहे भारतीय दर्शन की हो, भारतीय अध्यात्म की हो, भारतीय संस्कृति की हो या भारतीय सभ्यता की हो। दोस्तों, जब तक हम माँ गंगा को स्मरण नहीं करते, याद नहीं करते या उनको उल्लेख नहीं आता, तब तक सारी बातें अधूरी है। कोई भी शास्त्र अगर हम उठाकर देखते हैं तो हर जगह माँ गंगा की महिमा का गुणगान किया गया है। बात आरंभ करूं उससे पहले आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें, बेल आइकन को आप दबा लें ताकि रोज आपको एक नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जब भगीरथ ने बहुत वर्षों तक कठोर तपस्या की, तब जाकर माँ गंगा धरती पर अवतरित हुई। माँ गंगा को हम सूरसरिता भी कहते हैं। सूरसरिता इसलिए कहते हैं कि यह स्वर्ग में बहने वाली नदी थी। यह धरती पर केवल और केवल इसलिए आई कि यहाँ के जो पितर हैं उनका उद्धार हो सके। यहाँ की जो आम जनमानस है उनके मन में एक प्रसन्नता, एक उन्नति का भाव उत्पन्न हो सके। जैसे ही माँ गंगा हिमालय से निकलती है, जिधर-जिधर बहती है उधर-उधर हरियाली का आवरण करती चलती है। खेत खलियान नहला उठते हैं और आध्यात्म अपने आप को अभिव्यक्त करता है। भारतीय संस्कृति की बात करते हैं तो जीवन और मरण दोनों ही गंगा से जुड़े हुए हैं। जब भी कोई व्यक्ति इस संसार को त्याग कर जाता है तो सबसे पहले तो यही कहा जाता है कि जो गंगा के तट पर अपने शरीर को त्यागता है वो सीधा स्वर्ग में जाता है। तो कई लोग तो जब वृद्धावस्था को प्राप्त होते हैं तो वो उधर ही रहना आरंभ कर देते हैं। लेकिन जो लोग उधर नहीं रह सकते, मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को गंगा में प्रवाह करने की हमारे यहाँ एक सुंदर व्यवस्था की गई है। दोस्तों, आप जो स्क्रीन पर अभी जो विजुअल देख रहे हैं वो अभी निर्जला एकादशी की शाम का है। माँ गंगा की आरती का बहुत सुंदर दृश्य हरिद्वार में हमने आपके लिए कैद किया है कैमरे में। आप घर बैठे माँ गंगा के दर्शन कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं कि कितनी एक जन समूह अपार भक्ति भावना जिनके मन में, छोटे-छोटे बच्चे भी आरती कर रहे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, महिलाएं बैठी है। पूरा आध्यात्मिक एक वातावरण बहुत सुंदर लगता है, सुरम्य लगता है। वापस आने का भी मन नहीं करता अगर कोई व्यक्ति वहाँ पर जाता है। तो दोस्तों, ऐसी सुंदर-सुंदर जानकारियों के लिए आप हमारे साथ बने रहें और इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और दोस्तों, एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि जो लोग समय अभाव के कारण यहाँ पर जाकर अपने पितरों के निमित्त कोई भी तर्पण, यज्ञ, हवन, अनुष्ठान नहीं कर सकते, उनके लिए पिछले दिनों हमने एक व्यवस्था की। बहुत सारे लोग उसमें जुड़े भी। बहुत जो विद्वान पंडित थे वो हमारे साथ गए और वहाँ पर उन्होंने पितृ गायत्री का और अन्य जो क्रियाएँ होती हैं पितरों के निमित्त, उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से उनका निर्वहन किया। तो दोस्तों, आगे भी हम ऐसे कार्यक्रम करते रहेंगे। चैनल के साथ आप जुड़े रहें। जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। जय हो गंगा मैया की, जय हो पितरजी महाराज की।